गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस कॉन्सेप्चुअल पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। तो बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने जो हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेसेस, तो आप लिंक में दे रहा हूँ नीचे, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद ही आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए, क्योंकि ये जो पूरा टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस है उससे पहले मैंने बात की थी कि व्हाट इज़ स्ट्रेसेस। तो वो आप वीडियो ज़रूर जाके देखिएगा। एक और बात है कि अगर कोई चाहता है कि ये सभी वीडियोस गुजराती में भी बने, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे सभी वीडियोस गुजराती में भी चाहिए। तो मैं हो सके इतना जल्दी एज मच एज़ पॉसिबल मैं आपको गुजराती में भी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए ये हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेसेस एंड इट्स टाइप्स। ओके, मैंने पहले भी बताया था व्हाट इज़ स्ट्रेसेस, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ कि व्हाट इज़ स्ट्रेस। ठीक है। सो स्ट्रेस इज़ नथिंग बट रेजिस्टिंग फोर्स अपन एरिया। हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स लगता है जब कोई स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, पर यूनिट एरिया के ऊपर, तो हम इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। उसका यूनिट आपको मालूम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो ये तो बात थी स्ट्रेस की, ये तो हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। सो नेक्स्ट जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। सो ये है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बेसिकली डिवाइड होते हैं दो टाइप्स में। एक होता है थर्मल स्ट्रेस और दूसरा है मैकेनिकल स्ट्रेस। सो थर्मल स्ट्रेस तो आपको अभी सिलेबस में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं इसको आगे की वीडियोस के लिए बचा के रखूँगा। अभी मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, थर्मल स्ट्रेस के बारे में। अभी आपके सिलेबस में जो है वो है मैकेनिकल स्ट्रेस। सो इन दिस DME सब्जेक्ट वी आर लर्न अबाउट व्हाट इज़ मैकेनिकल स्ट्रेस और इसके टाइप्स। तो मैकेनिकल स्ट्रेस के अगर टाइप्स को हम क्लासीफाई करें और इसकी टाइप्स को देखें, तो पहला है नॉर्मल स्ट्रेस। सो नॉर्मल स्ट्रेस इज व्हाट? नॉर्मल स्ट्रेस इज नथिंग बट नॉर्मल लोड अपन नॉर्मल एरिया। स्ट्रेस की डेफिनेशन है रेजिस्टिंग फोर्स अपन एरिया। सो फोर्स, यहाँ फोर्स या फिर लोड डिवाइडेड बाय एरिया। सो इसको हम नॉर्मल स्ट्रेस के साथ जोड़े तो वो है नॉर्मल लोड अपन नॉर्मल एरिया। सो नॉर्मल लोड आप जानते हैं कि नॉर्मल लोड टेंसाइल लोड भी हो सकता है, कंप्रेसिव लोड भी हो सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्मल लोड टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है। उसकी यूनिट मैंने पहले भी बात की थी, फिर से वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ शियर लोड की और शियर स्ट्रेस के बारे में। सो शियर स्ट्रेस कब लगेगा? जब शियर लोड उसके ऊपर लगेगा पर शियरिंग एरिया, तो उसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। अच्छा, एक और टाइप का जो स्ट्रेस है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। सो बेंडिंग स्ट्रेस कब लगेगा? बेसिकली ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेशन एंड द टेंशन। अगर आप बेंडिंग को समझे तो बेंडिंग कब होता है, बेंडिंग कब लगता है? फॉर एग्जांपल, ये जो मेरा पार्ट है या फिर मशीन एलिमेंट है, इसके ऊपर यहाँ से कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो अगर यहाँ से फोर्स अप्लाई होगा तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये बेंड हो जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये बेंड हो गया। और अगर ये बेंड हो जाता है तो अभी यहाँ वो बेंड हुआ, उसके एक तरफ कंप्रेशन लगेगा और दूसरी तरफ टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स।
जब दोनों फोर्स एक साथ अलग अलग सरफेस, एक ऊपर की तरफ लगेगा तो दूसरा नीचे की तरफ लगेगा, तो उसको हम बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बेसिक बात की टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। और आपको ये भी बता दूं कि अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो हमने बात की थी कि वो प्लेन के परपेंडिकुलर, जो स्ट्रेस है, जो लोड है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एक्सिस, सो एक्सिस के ठीक इस प्रकार, एग्जैक्टली एट द एक्सिस, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंप्रेसिव फोर्स के बारे में। दिस फोर्स इज लाइक दैट, सो कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पे। सो अगर ये कंप्रेशन हो रहा है तो अंदर से एक फोर्स जनरेट होगा, इंटरनल फोर्स जनरेट होगा, जो इस कंप्रेशन को अपोज करेगा यहाँ पे, और इस कंप्रेशन को भी अपोज करेगा इस तरफ। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज नोन एज स्ट्रेस। अभी मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। इसी प्रकार अगर shear फोर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर इस प्रकार का कोई मटेरियल है, या फिर कोई मशीन एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ से भी अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, तो क्या होगा, उसके बीच शीयरिंग एक्शन होगा। शीयरिंग एक्शन होने के कारण यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं शीयर स्ट्रेस। एक और बात है, इस पे जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है हमारी, वो एक्सिस के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सिस के ऊपर फोर्स लग रहा है, द एक्सिस, और यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो नॉर्मल लोड है वो एग्जैक्टली एक्सिस के ऊपर लगेगा, जबकि शीयर लोड है वो एक्सिस के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए, ये तो बात हो गई नॉर्मल स्ट्रेस और शीयर स्ट्रेस की। तो अभी हम बात करने वाले हैं वो है उसके इक्वेशन की, क्योंकि जब आप कोई एग्जाम्पल सॉल्व करने जाओगे तो आपको इक्वेशन ध्यान में रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज शीयर स्ट्रेस। नेक्स्ट है नॉर्मल स्ट्रेस के इक्वेशन। सो ये है नॉर्मल स्ट्रेस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इसको प्रूव नहीं किया है, और हम बेसिकली इसको याद ही रखेंगे इस तरीके से कि इसको हम बोलते हैं सिग्मा डिवाइडेड बाय वाई। कई बुक में यहाँ पे सिग्मा बी भी लिखा है। ठीक है, सिग्मा बी डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल्स टू E by R, sigma B by Y is equals to E by R is equals to M by I, और IXX ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है, किस एक्सिस के अकॉर्डिंग तो आप निकाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग। तो ये तो रहा बेसिक इक्वेशन, जहाँ पे सिग्मा बी है बेंडिंग स्ट्रेस, जहाँ पे सिग्मा बी है बेंडिंग स्ट्रेस, y इज एक्चुअली डिस्टेंस है। ठीक है, ये जो y है वो है डिस्टेंस, कहाँ से? न्यूट्रल एक्सिस से। फॉर एग्जांपल अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो होगा y। ठीक है,
तो इसको हम y डिस्टेंस। दिस E इज नथिंग बट यंग मॉड्यूलस, ये तो हम जानते ही है, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस। नेक्स्ट है m, जिसको हम बोलेंगे मोमेंट। आगे है r, r को हम बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और I, इसको हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो हो गया नॉर्मल स्ट्रेस का इक्वेशन। इसी तरीके से शियर स्ट्रेस का इक्वेशन भी बन सकता है। वो क्या है, ये हम अभी बात करते हैं। सो इक्वेशन ऑफ शियर स्ट्रेस, इक्वेशन ऑफ शियर स्ट्रेस। सो इक्वेशन ऑफ शियर स्ट्रेस है T by J is equals to G theta by L is equals to tau by R. T by J is equals to G theta by L is equals to tau by R. Now, अभी इसमें कौन कौन सा नया टर्म आया, ये है यहाँ पे T, जो T है उसको हम बोलेंगे टॉर्क। अगर आप कंफ्यूज है व्हाट इज टॉर्क और व्हाट इज मोमेंट, तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसके बाद का, जहाँ पे हम इसी के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट। नेक्स्ट है G, जिसको हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। L इज अ लेंथ, किसकी लेंथ, लेंथ ऑफ वर्क पीस, और यहाँ पे वर्क पीस ज़्यादातर शाफ्ट होगा, सो लेंथ ऑफ शाफ्ट। थीटा, थीटा इज नथिंग बट, इसको हम बोलेंगे एंगल ट्विस्ट, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट। नाउ दिस J is equals to polar moment of inertia, polar moment of inertia। सो यहाँ तक इस वीडियो को रखते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बारे में हमने ब्रीफली बात की कि व्हाट इज नॉर्मल स्ट्रेस, व्हाट इज shear stress, or what are the equation of normal stress as well as shear stress. So thank you so much for watching this video. अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको इसके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।